जो है कि जहां आपकी दृष्टि है वहां पीठ करो, और जहां पीठ है, बोलो मोक्ष मार्ग कितना बड़ा है। देखो संसार और मोक्ष में कितना अंतर है, पीठ और नजर का ही तो अंतर है। आपके घर से मंडप कितनी दूर है, मंदिर कितनी दूर है, कितनी दूर है? 100 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। कितनी दूर है जी? 10 किलोमीटर है, पास में है। देख लो, 10 किलोमीटर होने के बाद भी पास है और 10 कदम होने के बाद भी दूर है। कैसे? नजर इस तरफ कर दी और कदम इस तरफ चलने लगे तो पास है, और नजर दुकान की तरफ, मार्केट की तरफ है, खड़े घर के बाहर ही है। एक इस तरफ मुंह करके खड़े हैं और दूसरा उस तरफ मुंह करके खड़े हैं। जिधर चल दिए, जिधर की नजर है वो पास में। गणेश प्रसाद बर्नी का एक प्रसंग है कि उनको काफ़ी समय हो गया था सागर में। अब उनको सागर छोड़ना था कि थोड़ा स्थान चेंज करें, और वो चल दिए। मुश्किल से शहर क्रॉस करके 5-25 कदम तो निकले नहीं कि बड़े बड़े कई श्रावक भगत आ गए कि बर्नी जी कहाँ चल दिए, आपने तो बताया भी नहीं, और अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, थोड़े महीने थोड़े दिन और रहो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अब थोड़ा तो विहार करेंगे, थोड़ा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सिमरिया जाएंगे। एक छोटा गांव है, दूरी तो उसकी शायद 50-60 किलोमीटर होगी वहाँ से, लेकिन वहाँ जाएंगे। लोगों ने कहा कि इतनी दूर, अभी आप तो सागर से तो 6-7 किलोमीटर भी नहीं निकले, अभी आप वापस चलिए, और उतनी दूर क्यों जाएंगे? उनने कहा दूर कहाँ है, जिधर नजर हो गई वो पास हो गया। सागर दूर, अब हमारा मुंह किस तरफ है? सिमरिया की तरफ है। तो पीछे क्या है? अभी सागर पीछे रह गया। सागर दूर, सिमरिया नीरी। नीरी मतलब पास में। जब अपन राजस्थान से गिरनार जी की तरफ जा रहे थे तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। उस तरफ मुंह कर लिया ना तो क्या दूर है? 12-14 महीने में पूरी यात्रा हो गई और वापिस हो गई कि नहीं? और फिर जब गिरनार जी पहुंच गए तो यहाँ के श्रावक जाते तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। और जब उस तरफ से मुंह इस तरफ किया तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग का समझना। जिस दिन आत्माभिमुख, सम्यक दर्शन के अभिमुख, समर्पण पूर्वक देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हो गया कि दिशा बदल गई और आप मोक्ष मार्गी हो गए, मोक्ष पास में। गिनो तो 14 राजू, 7 राजू दूर है, और अगर दृष्टि उधर हो गई तो एक जड़ वस्तु जब चंद्रयान चंद्रमा पर जा सकता है तो अपना चैतन्ययान सिद्ध लोग क्यों नहीं जा सकता? बोलो ज्ञानी है। दृष्टि, बस दृष्टि का फेर हो जाए। ज्ञान पूर्वक चेष्टा होवे। एक और छोटी सी कहानी आती है। एक राजकुमार थे, एला पुत्र। उनकी माँ का नाम था एला। एला का मतलब होता है इलायची भी होता है, एला। और उनके बेटे का नाम रखा गया, सीधा नाम जोड़ दिया, एला पुत्र। एला पुत्र मतलब एला रानी के बेटे, और वो राजकुमार। उन राजकुमार को संसार की बड़ी रुचि थी, और उन्होंने देखा उनके राज्य में, उनके गांव में नट आए हैं। नट, नट समझ में आया? क्या बोलते हैं कि आज की भाषा में बोलो ना, हीरो हीरोइन
कलाकार, है ना, स्टार, और क्या बोल सकते हैं, सेलिब्रिटी, अभिनेता, वो नट आए हैं, अपना खेल दिखा रहे हैं, और उनके पास जो लड़की है बड़ी सुंदर लड़की है। वो सुंदर लड़की यूं बांस पर चढ़ती है, यूं रस्सी पर चलती है, और एला पुत्र ने सोचा इस सुंदर लड़की से तो अपने को शादी करना चाहिए, हाँ, अपने को विवाह करना चाहिए। उसने माँ को बात कही, पिता को बात कही, उनने खूब समझाया, अरे ऐसे नहीं होता है, वो तो नट लोग हैं, नाचने कूदने वाले लोग, तो उनसे क्या शादी करना, तुम्हारी अच्छे घर में शादी करेंगे। लेकिन जब इसको हो अब गधी से, तो अप्सरा क्या चीज, हैं जी, इसके लगा गधी से, परी क्या चीज है। वो हाल हुआ, नहीं माने, मैं तो करूंगा। माने भी एक ही बेटा होने से ठीक है भाई, लेकिन ये बहुत गलत काम है, गड़बड़ काम है, फिर भी तेरी इच्छा रखने के लिए ठीक है। और फिर उसके पास पहुंचे तो उस लड़की का पिता कहता है कि नहीं, तुम राजकुमार हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी लड़की नहीं दे सकता, हमारी भी अपनी इज्जत है, हमारी भी अपने कानून हैं, अगर हम अपनी लड़की आपको देते हैं तो मैं राजा बनूंगा, तुम्हारी लड़की रानी बनेगी। राजाओं का भी क्या ठिकाना, एक आक्रमण होता है और राज लुट जाते हैं। हमारी तो कला है, इस कला के भरोसे हम कहीं भी जाएंगे, कमा के खा लेंगे। उसने कहा तो क्या हो सकता है कि इससे मेरा विवाह हो जाए। उसके पिता ने कहा ये सारी कला सीखना पड़ेगी तुमको, सारी कला सीख जाओगे तो मैं अपनी लड़की दूंगा, वरना अभी उसकी दृष्टि किस तरफ है, संसार की तरफ, छोकरी की तरफ। उसने कला सीखना चालू किया, एक एक कला सीखता, इतना परिश्रम करता, राजकुमार बांस पर चढ़ता, रस्सी पर चढ़ता, सब कला सीखने लगा। उस कला सीखने में उसको साल बीत गया, कला सीख गया। उसने कहा कि अब शादी हो सकती है, लेकिन पहले प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सम्राट का दरबार भरा, जनता इकट्ठी हुई, और आज खेल होगा, कार्यक्रम होगा, स्पेशल स्टार है, न्यू डेब्यू। राजकुमार और लीलापुत्र और उनका कार्यक्रम, और उनको बांस पर चढ़ने के लिए कहा। बांस पर चढ़े, टोंक तक पहुंच गए। बांस की टोंक पर 2 मिनट ठहरे और सब तरफ देखा, और उसी देखने में उनकी नज़र पड़ी थोड़ी दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गली में, कि एक उन्हीं की उम्र के मुनिराज दिगंबर मुनि यूं नीची दृष्टि किए और आहार लेने के लिए पधारे हैं, और सुंदर सुंदर कन्याएं उनका पड़गाहन कर रही हैं। माँ के साथ, पिता के साथ लड़कियां भी पड़गाहन कर रही हैं, और वे कहीं नहीं देख रहे। मुश्किल से उनका एक जगह पड़गाहन हुआ, और वो बड़ी शालीनता से थोड़ा सा आहार, एकदम नग्न दिगंबर मुद्रा नासा दृष्टि से लिया, खड़े खड़े, और ये दृश्य देख करके हक्का बक्का रह गया, देखता ही रहा। क्योंकि उसको बांस का अभ्यास था, इतनी देर बांस पर चढ़ा रह गया, सिंगल बांस पर। लोगों को भी अचरज हुआ, तालियों पर तालियां बज रही, लेकिन उसकी तंद्रा, उसके मन में वैराग्य चलने लगा। एक कहाँ मैं और एक कहाँ ये भी मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, और मेरी जैसे बैके हैं, और ये जिस छोकरी के पीछे मैं मांस पर चढ़ा हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां तो इनको कैसे पड़गाहन कर रही हैं। प्रभु, गुरु, स्वामी नमोस्तु, और उनकी दृष्टि निर्विकार, सौम्य शांत दृष्टि।
मुझे भी ऐसा बनना है। दृष्टि बदल गई, बांस से कूदा और बिना पुरस्कार लिए सब सोना लुटाने लगे। राजा भी अपने गले का हार फेंकने लगा। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा उन मुनिराज के पास पहुंच गया। दृष्टि बदल गई कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। जैसी शांति, जैसी निर्मलता, जैसी निर्विकारता इनने पाई है, अब मुझे वो चाहिए। अगर किसी का चित्त कहीं लगता है, कहीं उलझता है, कहीं चिपकता है, इसका मतलब है कि इसका चित्त चिपकने की तो इसमें गुंजाइश है। क्या? कहीं अगर किसी का चित्त उलझता है, चिपकता है, तो इससे तो निर्णय हो गया कि चिपकता है। अब बस रास्ता ये करना है कि गलत जगह चिपकने की बजाय अच्छी जगह चिपक जाए। उसका चिपकता था चित्त और वहां से चिपकना छूटा कि वो मोक्ष मार्ग में चिपक गया। उल्टी दृष्टि छूटी, सुलटी दृष्टि हो गई और जैसे ही दृष्टि बदली कि दृश्य बदल जाता है, देर नहीं लगती। जानियो, यहां ऐसा ही वीतरागता का मार्ग है। आप भी व्यवहार धर्म के साथ साथ आत्मधर्म की भी भावना बनाइए, इससे अपना कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। हर पिता की ख्वाहिश होती है, हर अभिभावक की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बेटे को वो दें जो हमने नहीं पाया। बेशक ये अच्छी सोच है, लेकिन वो भी जरूर देना चाहिए जो तुमने पाया। अपने पुरखों के संस्कार, संस्कृति, स्थिरता, अध्यात्म, रीति और नीतियां, तुमने जो नहीं पाया वो दे करके शायद उसके जीवन को अच्छा बना पाओ ना बना पाओ, लेकिन तुमने जो पाया वो दे करके जरूर उसके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता। हमारे पुरखों ने कुछ ऐसी चीजें की हैं कि जिनके कारण से आज भी ये वीतराग शासन जयवंत है। माना कि पुरखों ने कई गलतियां की होंगी, लेकिन कई सारी अच्छाइयां भी की। उन्होंने ये गलती नहीं की कि अपने बच्चों को कभी मंदिर ना ले गए। उन्होंने ये गलती नहीं की कि अपने बच्चों को नमोकार ना सुनाया हो। उन्होंने ये भी गलती नहीं की कि जब छोटा बच्चा चींटी को मारने के लिए हाथ पटकता है तो उसे समझाया ना हो, बाकायदा उसे समझाया इसमें भी प्राण है। एक गलती नहीं उन्होंने की कि सदाचार ना सिखाया हो, शाकाहार ना सिखाया हो। और इन सारी गलतियां ना करना, ये सारी अच्छाइयां करने का परिणाम है कि आज भी एक समाज सुव्यवस्थित रूप से देश में, दुनिया में अपने ऊंचे नाम से जीता है, ऊंचे काम से जीता। इतनी इज्जत, इतना सम्मान केवल पुरखों के संस्कार की बदौलत एक सादा जनी पा जाता है कि जिसके लिए दुनिया बरसों कोशिश करके भी तरसती है। केवल शाकाहारी होने से अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मोदी के लिए प्रशंसा करना पड़ी थी। गजब! इतने बड़े पद पर होकर के तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? वो संस्कार पुरखों के। जैन साहब की यूं प्रशंसा होती है सहज रूप से, अच्छा जीवन है, शाकाहारी शुद्ध व्यक्ति हैं, यानी वो देना, जरूर देना जो तुमने नहीं पाया है, लेकिन वो तो उससे भी ज्यादा जरूर देना जो तुमने अपने बड़ों से पाया है। कारण वो बेस है, आधार है। सद्गुण रहेंगे, संस्कार रहेंगे, ईमान रहेगा, सम्मान रहेगा, तो दुनिया में कहीं भी सम्मान पालेगा, कहीं भी कमा के खा लेगा।
और केवल धन पैसा हाथ में रहेगा, गाड़ी लाड़ी हाथ में रहेगी, तो कहीं भी लुट जाएगी, कहीं भी चूक जाएगा। इसलिए संबोधित किया है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकटे पर हैं परिजन लोय। हमें तो ये भी चीजें विरासत में मिली हैं, वारसा में मिली हैं, कि ये भी समझ लो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, जो कुछ भी तुम पा रहे हो, संसार का जो जो कुछ है, ये सब भाड़े का माल है, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। कई सारी कंपनियों ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ भाड़े का है, हैं? आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स क्या करते हैं? लोन, हाउस लोन, गाड़ी के लिए लोन, शिक्षा के लिए लोन, टीवी के लिए लोन, बीबी के लिए भी लोन मिलने लगा है, मिलने लगा ना। अगर शादी करना है तो उसके लिए आप लोन उठा सकते। सारी चीज लोन पर, सारी चीज लोन पर, सारी चीज भाड़े पर है और उसको चुकाना है। जब वो कमा के लाता है ना, तो उसका राशन पानी तो एक तरफ धरा रह जाता है। जिन जिन कंपनियों का लोन लेता है उनका किस्त पहले झपटते हैं वो। और अभी तो एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम हो गया है, और सीधा क्या बोलते हैं, एटीएम नहीं, कैश पेमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन। जो भी है वहीं का वहीं कट जाएगा। तुमसे पूछना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी पगार कितनी मिली है और तुम हमारा इसमें किस्त भरो। वहां तुमको वेतन मिला नहीं कि यहां तुम वेतन हुए नहीं, वहां वेतन मिला नहीं और यहां तुम वेतन हुए नहीं। जो वेतन मिला था ना चेतन, वो वेतन कंपनियां ले जाती हैं, हाथ में कुछ नहीं बचता है। लोन लिया है ना। और चालाक लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े शहर में बस जाते हैं और सारी चीज ऐसो आराम की इकट्ठी कर लेते हैं। गांव का आदमी आता है, भाई साहब इतनी तरक्की कर ली। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया है। गांव के आदमी को क्या मालूम पड़ा है कि कैसे तरक्की की है।